सो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने UI स्टार्ट किया है बाय यूजिंग HTML एंड CSS, और इस वक्त तक जो हमारा हेडर एरिया था वो इस फॉर्मेट पे रेडी हो चुका है। ऑल्दो मैंने प्रीवियस सेशन पे आपको बताया था कि ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो उसको मैंने थोड़ा सा रिकवर कर लिया है। किया कुछ इतना कोई ख़ास नहीं है। हमने क्या चीज़ें की हैं, सबसे पहले तो मैंने विड्थ और हाइट थोड़ी सी डिस्टर्ब की, बॉर्डर का कलर चेंज कर दिया है यहाँ से, ठीक है। और इस जगह पर अगर मैं HTML पर आकर बताऊँ, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये एरिया जो था वो टॉप मार्जिन बॉटम पे मौजूद था, मैंने इसको टॉप कर दिया है, ठीक है। तो टॉप की वजह बॉटम की वजह से वो नीचे की तरफ आ रहा था। बाकी तमाम जो CSS की प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट बिल्कुल वही है। बटन के लिए जो हमारी प्रॉपर्टी थी वही है, टेक्स्ट भी वही है, टेक्स्ट टॉप लेफ्ट टॉप राइट भी बिल्कुल वही है, और हेडर अपनी जगह मौजूद है। नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड। और अब हमें क्या करना है, अब हमें नेविगेशन के लिए काम करना है, ठीक है। तो मैं इस डिव से अब बाहर आ जाऊंगा, जो फर्स्ट एरिया हमारा रिजर्व था। अब मैं यहाँ आकर एक और डिव ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं इसको जूम करके थोड़ा शो करता हूँ आपको, ठीक है। और इस डिव के अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ, और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक li, ठीक है, और इस li के अंदर एक आएगा, और ए के टैग के अंदर href, क्योंकि पेज को रीलोड करने के लिए, क्योंकि इस वक्त दूसरे पेजेस नहीं है मेरे पास। और यहाँ पर लिख दिया मैंने होम, ठीक है। इसी li को कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट, और इसे कर देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इसके बाद जो जिन लिस्ट आइटम की ज़रूरत है मुझे, वो रिजर्व्ड होगा हमारे साइन इन और लॉगिन के लिए। तो 1 and 2, तो मैं इसे कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने स्पेस किया है, लॉग इन, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ IDs को मैं असाइन कर देता हूँ, और इसकी ID हम दे देते हैं, सिर्फ डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, स्टाइल फ्लोट राइट। नहीं, दोनों अलग चीज हैं, वो हम डिस्कस करते हैं आगे जाके, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने फ्लोट राइट इसलिए किया है क्योंकि मैं साइन इन और लॉगिन को एक कॉर्नर पे चाह रहा हूँ अपने राइट साइड पे, जबकि जो 3 हमारा पार्ट है वो हमारे लेफ्ट साइड पर मौजूद रहेगा। तो पहले तो मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, जूम आउट करते हैं और रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो आप देख रहे हो साइन इन लॉगिन यहाँ पर मौजूद है, बल्कि ये दोनों पार्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है, तो CSS की प्रॉपर्टी में चलते हैं, और सबसे पहले तो मैं इस क्लास को एक ID असाइन करता हूँ। क्लास करते हैं, क्योंकि पेरेंट को हम हमेशा क्लास करते हैं, टॉप नैप, ठीक है। टॉप नैप को यहाँ से कॉपी किया, CSS पे गया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा डॉट टॉप नैप कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। लेकिन इससे पहले एक्चुअली मुझे अपने इसमें जो H1 का टैग है ना, ये इसकी विड्थ साइज को और भी इंक्रीज करना है, जो टॉप पर मेरे टाइटल है मेरे वेबसाइट का। तो इसके लिए मैं एक टैग को कॉल करता हूँ, हेडर के अंदर एक टैग है जिसका नाम है H1, ऐसा ही है। और इस H1 के साइज को मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ 60 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल S, और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर, ठीक है। अब बारी आएगी हमारे उसी टॉप, हाँ वो बाद में हम एडजस्टमेंट करते रहेंगे, जब हमारा UI पूरा क्लियर हो जाएगा तो हम पेज को देखकर भी बाज़ दफ़ा डिसीजन ले रहे होते हैं कि किन चीज़ों को अब छोटे करने की ज़रूरत है और बड़ा करने की ज़रूरत है। अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सकता जब तक सारी फर्दर चीज़ें इनक्लोज नहीं हो जाती। तो टॉप नैव मैंने यहाँ पर ले लिया। तो सबसे पहले तो टॉप नैव को मैं क्या करूँगा, ओवरफ्लो हिडन करूँगा इसके, ठीक है। और उसके बाद मैं कोई बैकग्राउंड कलर चूज कर लेता हूं इनके लिए। तो बैकग्राउंड कलर हैश और दिस वन, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, क्योंकि मैंने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर li लिया हुआ और li के अंदर a लिया हुआ है, तो कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बनेस हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ एंकर का टैग ले लूं, तो उससे भी मेरा काम आसान हो सकता है। लेकिन पहले हम इसके प्रीव्यू को देखते हैं। तो इस तरह से अब मैं एक काम करता हूं, मैं अपने
XML HTML पे चलता हूँ और यहाँ से जाने के बाद जो है ना मैं अपने अनऑर्डर लिस्ट को भी हटाता हूँ और लिस्ट को भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ एंकर के टैग पर काम करना चाहता हूँ ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो। ठीक है, ऑल्दो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने LI के अंदर काम किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एंकर पे ही करूँ। अगर इस पे पॉसिबिलिटी बेहतर रही तो हम सिर्फ इसी पे रहने देंगे। तो कंट्रोल S। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा पता है क्या हुआ कि UL के अंदर LI के अंदर जाओ, वहां पर जाकर क्या करो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करो। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करो, वो सारी चीजों से हम क्या हो गए, बच गए। ठीक है, और हमारा वही एरिया आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ओवरफ्लो मैंने हिडन किया हुआ है अपने इस पूरे डिफ को जिसका नाम टॉप नैफ आईडी है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद मैं टॉप नैफ को दोबारा कॉल करता हूं, टॉप नैफ। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो मैं इसको करूंगा फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक करता हूं क्योंकि मुझे अब ब्लॉक बनाना है। इनलाइन तो ऑलरेडी है वो। ठीक है, इनलाइन की जरूरत नहीं है, तो ब्लॉक वेट। ओके, तो कलर हमने यहां पर एक अप्लाई कर लिया। कलर के बाद मैं टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी लगाता हूं इस पे और एंटर प्रेस करता हूं। टेक्स्ट अलाइन, इसको हम करते हैं सेंटर, फिर पैडिंग लेता हूं। ठीक है, पैडिंग मैं 40 पिक्सल कर रहा हूं और उसके बाद 60 पिक्सल ओनली। ठीक है, फॉर जस्ट टेस्टिंग। तो कोई मुझे बताएगा कि ये दो प्रॉपर्टी लिखने से क्या मुराद है, कहां की पैडिंग इस पर अप्लाई हो रही है इसमें? तो क्लॉकवाइज इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो सबसे पहले टॉप, राइट, बॉटम और उसके बाद लेफ्ट। जब आप दूसरी प्रॉपर्टी नहीं बताते हैं तो वो डिफॉल्ट साइज पे चले जाती है। ठीक है, पैडिंग के बाद मैं टेक्स्ट डेकोरेशन भी करता हूं क्योंकि वो एंकर का टैग है। ठीक है, वाज़ेह है। तो मैं इसे करता हूं टेक्स्ट डेकोरेशन नॉट अलाइन और इसे कर देते हैं हम नन। ठीक है, कंट्रोल S करता हूं, वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज रिफ्रेश करता हूं। अब ये चीजें बिल्कुल अलाइन हो चुकी हैं एक ही जगह। ठीक है, और इसने एरिया भी ज्यादा ले लिया है अपना। नाउ होवर की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये एंकर का टैग है, इस पे होवर करूं तो कुछ प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया हुआ है हमने टॉप नैफ पर, इस पे भी अप्लाई करते हैं, कंट्रोल S करते हैं, दोबारा चलते हैं और तमाम चीजें हमारी यहाँ पर एक्यूरेट हैं। साइन इन पे भी मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है। मजीद चीज़ों को देखते हैं। तो टॉप नैफ पे 2 दफ़ा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद मैं चलता हूँ दोबारा टॉप नैफ क्लास पे। जब मैं होवर करूँ तो क्या इफेक्ट आना चाहिए इसका, क्योंकि नेविगेशन पे हम देखते हैं जब माउस को होवर करते हैं तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे उसका इफेक्ट होता है। तो ये लिखने के बाद मैंने कहा कि इसमें एक एंकर का टैग है और एंकर पे होवर का इफेक्ट ये होना चाहिए जो मैं नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जूम करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर इसको कर दिया मैंने दिस वन फॉर एग्जांपल और कलर कर दिया मैंने वाइट। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं। ये करने के बाद कंट्रोल S करता हूं, वेब ब्राउजर पे चलता हूं, पेज रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, तो आप देख रहे हो बैकग्राउंड पे होवर और इसका इफेक्ट साथ साथ हो रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ना सिर्फ इसने एरिया कोलैप्स कर लिया बल्कि अंडरलाइन का एरिया भी यहां से नहीं गया। तो अंडरलाइन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होता है? हाँ, तो अगर मैं टॉप नैफ के ए पर ये चीज अप्लाई करूं यहाँ पर, ठीक है, टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि उस पर ये चीजें अप्लाई हों जो ए पे मौजूद है और उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये एरिया यहाँ पर क्लियर्ड हो गया। ठीक है, पहले सिर्फ टॉप नैफ पे था, टॉप नैफ के अंदर जो ये मौजूद है उस पर, और अब आप इजीली देख रहे हो कि यहाँ पर ये एरिया हमारा रिजर्व हो गया और जो चीज़ हम चाह रहे थे वो चीज़ें हो चुकी हैं। कलर्स या इसकी विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ मैं पैडिंग से, काफ़ी छोटी लग रही है मुझे ये। तो इसके लिए हम चलते हैं पैडिंग पर, इसको करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए
24, 26, कंट्रोल एस। ठीक है, अब फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो अब चलते हैं हम फॉन्ट साइज की तरफ। फॉन्ट साइज एंकर के टैग का मुझे बढ़ाना है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर आता हूँ और यहीं पर लिखता हूँ फॉन्ट साइज 40 पिक्सल करके देखते हैं। और उसके बाद सो हियर वी गो। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इसे। 30 काफ़ी रहेगा आई थिंक। यस, तो ये क्लियरली हमारा नेविगेशन बार बन गया और आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड का कलर अपनी जगह मौजूद है, हमारा हेडर अपनी जगह पर है, हेडर के नीचे नेविगेशन उसी के साथ बिल्कुल इनक्लोज हुआ हुआ है। ठीक है, और ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा क्योंकि इस पे मैंने हैश लगाया हुआ है, तो पेज बार बार रीलोड हो रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, और साइन इन लॉगिन की जगह भी अपनी जगह मौजूद है। जब इस पे रिलेटेड पेजेस आपके पास बने हुए होंगे तो आप एंकर के टैग में उसका लिंक दोगे और जब वो क्लिक करोगे तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो इस वीडियो सेशन पे हमने क्या देखा भाई कि नेविगेशन बार किस तरह से इस टेम्पलेट के लिए बनाया जाएगा, और जो CSS की प्रॉपर्टी लगाई है हमने वो सबसे पहले टॉप नैव पर हमने ओवरफ्लो को हिडन किया ताकि जो एरिया उस टैग से बाहर जाने वाला था वो उसी के अंदर रिजर्व्ड हो गया। ठीक है, हिडन की वजह से। उसके बाद नैव को हमने फ्लोट किया, कलर, बैकग्राउंड, पैडिंग, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज अप्लाई किया और फिर होवर पे उसका इफेक्ट ऐड करवा दिया। दैट्स इट।